नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन कहानी और किरदार के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अपने घर में, स्कूल में, कॉलेज में या जहां भी आप जाते हैं वहां चूहों को तो देखा होगा। और चूहे की साइकोलॉजी क्या है, कभी आपने इसे पढ़ने की चेष्टा की है? मुझे लगता है कि बहुत कम। आज की जो कहानी है वो हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई है और उन्होंने चूहे की साइकोलॉजी को पढ़ा और इस कहानी को लिखा। तो हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है चूहा और मैं। तो आइए शुरू करता हूं कहानी चूहा और मैं। ये कहानी स्टीनबैक के लघु उपन्यास ऑफ मैन एंड माउस से अलग है। चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचा कर दिया। जो मैं नहीं कर सकता था वो ये मेरे घर का चूहा कर देता है। जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वो इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनोई की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। ये चूहे ने अपना यह अधिकार मान लिया था कि मुझे खाने को इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं मान पाया जो चूहे ने मान लिया है। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। मैं जब अकेला लौटा, घर खोला तो देखा कि चूहे ने काफी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर फोड़ डाली है। चूहा खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा, क्रॉकरी और डब्बों में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वो पड़ोस में कहीं कुछ खाकर वापस आता होगा और जीवित रहता होगा। पर घर उसने नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वो खुशी से चहकता हुआ यहां से वहां दौड़ रहा है। वो शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। दिन भर वो आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैं देख रहा था। उसके उल्लास से मुझे अच्छा ही लगा। पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ। अकेला था। बहन के यहां जो पास में ही रहती है, दोपहर का भोजन कर लेता। रात को देर से खाता हूं तो बहन डब्बा भेज देती। खाकर मैं डब्बा बंद करके रख देता। अब चूहा राम जी निराश हो रहे थे। सोचते होंगे ये कैसा घर है, आदमी आ गया है, रोशनी भी है, पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। अब मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती। मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाता और मेरे सिर के पास हलचल करने लगता। वो भूखा था, मगर उसे सिर और पांव की समझ कैसे आई? वो मेरे पांवों की तरफ गड़बड़ नहीं करता था, सीधे सिर की तरफ आता और हलचल करने लगता। एक दिन वो मच्छरदानी में घुस गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इसे मारूं? और अगर ये किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर भारी अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता।
मुझे नींद आती, मगर चूहा राम जी फिर मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगते। आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना घर मान लिया है। वो चूहे के अधिकारों के प्रति सचेत है। वो रात को मेरे सिरहाने आकर शायद ये कहता है, क्यों बे, तू आ गया है, भर पेट खा रहा है, मगर मैं भूखा मर रहा हूं। मैं इस घर का सदस्य हूं, मेरा भी हक है, मैं तो तेरी नींद हराम कर दूंगा। तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की तरकीब निकाली। रात को मैंने भोजन का डब्बा खोला तो पापड़ के कुछ टुकड़े यहां वहां डाल दिए। चूहा कहीं से निकला और एक टुकड़ा उठाकर अलमारी के नीचे बैठकर खाने लगा। भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के कुछ टुकड़े फर्श पर यहां वहां बिखेर दिए। सुबह देखा कि वो सब खा गया है। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे। मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया। उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं। मैं चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए। वो एक के बाद एक टुकड़ा लेकर जाने लगा। अब ये रोजमर्रा का काम हो गया था। मैं डब्बा खोलता तो चूहा निकलकर देखने लगता। मैं 1-2 टुकड़े डाल देता, वो उठाकर ले जाता। पर इतने से उसकी भूख शांत नहीं होती थी। मैं भोजन करके रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता। वो रात को उन्हें खा लेता और सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद सोता। चूहा मेरे सिर के पास गड़बड़ नहीं करता। फिर वो कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा उससे, चल रे मेरे साथ चल। अरे उस घर में, जिस घर में मैं रहता हूं, मैंने उस रोटी वाले को तंग करके रखा है, डरा के एकदम। खाना निकलवा लिया है, चल दोनों खाएंगे। अरे उसका तो बाप भी हमें खाने को देगा, तू चल, वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे। भाई हमारा हक है। अब दोनों चूहा राम मजे से खा रहे हैं। मगर मैं सोचता हूं, आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है? चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह करेगा? तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित कहानी चूहा और मैं अपनी टीम की तरफ से हरिशंकर परसाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल राजकला मंच को बहुत प्यार दे रहे हैं, और आप जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को आगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी और किरदार के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।